संख्या संख्या दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या तो हम लोग को क्लास 10 तक में पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। और दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो किस रूप में रहता है? p/q के रूप में, जहाँ q इज इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जो रूट में रहेगा। किस में रहेगा? रूट में, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। √2, √3, √4, √4 नहीं होगा। काहे कि √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, और 2 किस रूप में होगा? तो परिमेय संख्या। तो इसीलिए हम लोग रूट क्या लिख सकते हैं? 5। क्या लिख सकते हैं? 5, √6, √7। ठीक है, प्रॉपर वर्गमूल अगर नहीं निकलता है तो उसे हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। और एक अपरिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो पाई के रूप में रहता है। तो पाई को भी क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक को क्या होता है? तो जैसे हम लोग संख्या पढ़ते हैं तो माइनस, प्लस, पॉजिटिव, नेगेटिव सब होगा इसमें। तो 0, -1, -2, -3 कहाँ तक जाएगा? तो माइनस अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? माइनस अनंत तक। उसी तरह इधर अगर लेंगे तो 1, 2, 3, इधर इसे कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। तो पूर्णांक संख्या में सभी प्रकार के संख्या आता है। माइनस हो, प्लस हो, 0 हो, नहीं हो, सब आता है। ठीक है, बटा में हो, बाय में हो, सभी प्रकार की संख्या किस में आती है? तो पूर्णांक में। और पूर्णांक किसके अंतर्गत आता है? तो परिमेय संख्या के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? परिमेय संख्या के अंतर्गत। अब परिमेय संख्या के बाद, पूर्णांक के बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। किससे जी स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, इधर कहाँ तक ऐसे जाएगी? अनंत तक। तो इसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। क्या होगी? 0। उसके बाद आएगा, पूर्ण के बाद आता है प्राकृतिक। क्या आएगा? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, ऐसे कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे, अब इसमें पूर्णांक में बड़ी छोटी नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या को ही हम लोग क्या बांट सकते हैं? भाज्य, अभाज्य, सम, विषम। क्या बांट सकते हैं? अब प्राकृतिक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला होता है सम। क्या होता है? सम संख्या, जिसे हम लोग बच्चा टाइम में पढ़े होंगे। ठीक है, सम संख्या। और दूसरा होता है विषम संख्या। ठीक, सम संख्या क्या होता है? जो हमेशा किसी न किसी का जोड़ा मिलता हो। ठीक है, और क्या रहेगा? इवन, जो 2 से क्या लगता हो? भाग लगता हो। क्या लगता हो? भाग। जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, ऐसे ऐसे जैते रहेगा। अब विषम संख्या में आता है 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया विषम। अब विषम संख्या को भी 2 भाग में बांटते हैं, भाज्य, अभाज्य। और विषम को भी किस में भागते हैं? 2 भाग में, भाज्य और अभाज्य संख्या। ठीक है, बाकी हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो कल। तो इसे एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो लास्ट में ले सकते हैं। ठीक है।